तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं सावरिया, सावरिया वो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ सावरिया, अब जाऊं कहाँ सावरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। पिया बन के फिरो तेरी बावरिया, अब बन के बावरिया। ओ तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। हरि बोल। सभी मिट्टी में ताली के साथ सानी बमा बमानी बमग मग बमग रे मगर सगर तेरे चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले गजरा रे हो, तेरे चितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले गजरा रे। अब तेरे बिना ओ, अब तेरे बिना दिल लगता नहीं, अब तेरे बिना दिल लगता नहीं। अब भी सावरिया, सावरिया वो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं सावरिया, सावरिया। तो हाथ खोल के ताली सेवा करते हुए
बालों पर दिल मेरा कन्हैया होने लगा। बालों पर दिल मेरा कन्हैया रोने लगा। अब आके सुनाओ अब आके सुनाओ बांसुरिया अब आके सुनाओ बांसुरिया अब मिल भी जाओ अब भी अब सावरिया तुझ एक बार अपने दोनों हाथ बिल्कुल झंडे वाले ऐसे उठाइए जितने भी बैठे हैं और दुगन के साथ। ओ तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जा सावरिया सावरिया वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। तो श्रोता का जैसा भाव होता है वैसा ही उसे मिलता है। तो गोकर्ण जी महाराज से आज कह दिया भगवान के दूतों ने कि सबने अपने अपने भाव से कथा को सुना। केवल धुंधकारी ने ऐसे कथा को सुना कि सुन करके अपने इस कान से सुनकर उस कान से निकाला नहीं, उसको सुन करके उस कथा की आवृत्ति की। ये जो श्रीमद् भागवत है केवल सुनने योग्य वस्तु नहीं है। ये श्रीमद् भागवत तो अपने अंतःकरण में उतारने की वस्तु है। ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है। प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है। साक्षात गोविंद का ही दर्शन इस श्रीमद् भागवत में है। इसलिए भागवत को सुनो और सुन सुन कर ऐसे हो जाओ कि स्वयं भागवत बन जाओ, स्वयं परम भागवत भक्त बन जाओ। ऐसी ये श्रीमद् भागवत है। अब धुंधकारी को तो लेकर के विमान चले गया, लेकिन गोकर्ण जी शांत नहीं बैठे। गांव वालों से कहा एकाग्रचित होकर कथा सुनो। दोबारा श्रीमद् भागवत की कथा की और सारे गांव वालों को कथा सुनाई। सबने एकाग्र होकर भगवान की कथा को सुना और कथा का प्रभाव कि जैसे भगवान राम अपनी लीला का समापन करके गए थे तो सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ ले गए थे। भगवान कृष्ण गए थे तो अपने साथ सभी अपने परिकर को लेकर गए थे। आज वैसे ही गोकर्ण जी के पूरे गांव के लिए विमान आए और उन विमानों में बैठ करके सारे गांव वाले गए।
अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोके प्रति दुर्लभा। आज सारे गांव वासियों के लिए जब विमान आए तो सब चढ़ गए और चढ़ करके चले गए। अब यहाँ पर सूत जी से सनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज कि धुंधकारी को मुक्ति मिल गई, गांव वालों को भी मिल गया फल। जब इतनी सुंदर कथा हुई तो गोकर्ण को भी कुछ मिला होगा, गोकर्ण को भी तो कुछ ना कुछ दिया होगा किसी ने। तो यहां पर बड़ी सुंदर बात आती है कि कथा नग ऐसा नग है कि इस कथा नग को करो तो करने पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जो स्वरूप किसी को नहीं देते वो स्वरूप प्रदान कर देते हैं। आजकल की कथाएं भी कैसे रह गई हैं, करने वाला करता है मोल के लिए और कराने वाला करता है काय के लिए, अपने मोल के लिए। भागवत के श्लोकों से किसी को मतलब नहीं है, भागवत के श्लोकों से किसी को मतलब नहीं है, लेकिन अब श्लोक का कोई अर्थ निकले उस अर्थ से किसी को मतलब नहीं है, लेकिन भागवत के नाम से जो अर्थ है उससे सबको मतलब है। कराने वाले कथा कराते हैं काय के लिए, अपने नाम के लिए कि पूरे गांव में हम ही ऐसे हुए जिनने भागवत करा ली, और करने वाले करते हैं काय के लिए, धन के लिए। लेकिन गोकर्ण ने पहले अपने भाई को मुक्ति दिलाई। लोग कहते कि भाई है लेकिन था ही नहीं वो तो गोकर्ण जी को भी पता था वो था ही नहीं आत्मदेव जी का पुत्र। लेकिन धुंधकारी की तो छोड़ो, अन्य गांव वालों के लिए भी गोकर्ण ने कथा कर दी। किस इच्छा से? किसी धन की इच्छा से नहीं, सबके कल्याण की इच्छा से। और जब सबके कल्याण की इच्छा से गोकर्ण ने कथा की तो भगवान ने प्रसन्न होकर के अपना आलिंगन स्वरूप दे दिया। इसलिए हमेशा वक्ता को मन में गोकर्ण का दर्शन करना चाहिए। अगर हमें कथा करनी है तो ये सोचकर मत कथा करो कि हमारी कथा सुनने पब्लिक आए या कोई धनवान कराए तो ही कथा हो। अरे तुम तो भगवान श्री कृष्ण को ही सामने मान करके कथा सुनाओ, और जिस दिन दुनिया के लोग सुने ना सुने उसकी तो पता नहीं, लेकिन जिस दिन भगवान ने अपनी कथा तुमसे सुन ली समझ लो तुम्हारा कल्याण उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। आज गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई है, भगवान गदगद हो गए और अपना आलिंगन स्वरूप दे दिया, और उसे पाकर गोकर्ण भीतर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे श्रीमद् भागवत के बारे में बताया, भागवत कैसे करनी चाहिए, कैसे करानी चाहिए। देव यज्ञ तू समूह यज्ञ मुहूर्ता पश्चातना विवाहे यद वितम तस्यम तद्रसा परिकल्पयेत। किसी व्यास जी को चुनने से पहले श्रीमद् भागवत का मुहूर्त निकालना चाहिए, और मुहूर्त निकालने के बाद में सुंदर स्थान चुनना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और जैसे घर में विवाह में खर्चा करते हैं ना, जैसे घर में शादी होती है जीवन भर का पैसा इकट्ठा करते हो तब अब एक कन्यादान करते हो, तो जैसे कन्या के विवाह के लिए तैयारी करते हो ऐसे ही श्रीमद् भागवत की तैयारी होनी चाहिए। जीवन की पूंजी जब निकालना चालू करो, घर में जिस दिन कन्या का जन्म हो तो 2 आरे बना दो। एक आरे में पैसा रखो कन्यादान के लिए, कन्यादान महादान। बेटी की शादी करो और बेटी बेटों की शादी के बाद में दूसरे आरे को तैयार कर लो उसके लिए। बेटी के समय से जन्म से जब तुम 2 आरे बना लोगे तो एक बनेगा बेटी के ब्याह के लिए और एक बनेगा भागवत दान के लिए। पहले घर में शादी विवाह से निवृत्त हो, उसके बाद में श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, और श्रीमद् भागवत की कथा कराओगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। उसके बाद में वक्ता का चयन, वक्ता चुनो। विरक्तो वैष्णवो विप्रा वेद ज्ञान विशुद्धि कृत और दृष्टांता कुशलाधीरो वक्ता कार्याति निष्प्रसा।
कैसा वक्ता होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवा विप्रा, विरक्त हो, वैष्णव हो और दृष्टांता कुशला धीरा, वेद वेदांत को जानने वाला हो, दृष्टांत देने वाला हो, ऐसा वक्ता हो। ये वक्ता का भाव है। श्रीमद् भागवत के वक्ता के लिए कह रहे हैं। और जीवन में एक चीज का याद रखना, अगर आपकी कथा में, आपके भजन में भोजन भी अगर रुकावट डाले तो भैया श्रीमद् भागवत कहती है कभी भी अपने आप को कष्ट दे करके भजन मत करो। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम और नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदा। अगर कथा में बैठ के तुम्हें भूख लग रही हो तो कल से एक काम कर लेना, एक हाथ में रोटी ले आना, एक हाथ में पानी का लोटा ले आना। रोटी खाते रहना, पानी पीते रहना, पर भगवान की कथा सुनते रहना। और वृंदावन में तो यूं कहते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी धरो, खूब चरो और भगवान की कथा सुनो। क्या कहते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी, वल्लभ कुल की एकादशी में फलाहार बहुत होते हैं, तो वल्लभ कुल की एकादशी धरो और खूब चरो। चरने का मतलब खाओ, लेकिन भगवान की कथा सुनो। सुंदर कथा का वर्णन किया, इन 6 अध्यायों में भागवत के बारे में बताया। इनको भागवत के महात्म्य में कह दिया है कि जो जिस भाव से कथा को सुनता है भगवान वैसी कृपा करते हैं। बुलवा के बिहारी लाल जय हो। आगे श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा के बाद में श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद, और पहले स्कंद में श्री व्यास जी ने मंगलाचरण किया। कोई भी शुभ काम करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है और मंगलाचरण में अपने इष्ट का ध्यान किया जाता है। आज मंगलाचरण करते समय श्री व्यास जी महाराज ने 3 श्लोकों में अपने मंगलाचरण को लिखा। 3 श्लोकों में पहला श्लोक जिसमें श्रीमद् भागवत के आधार का ध्यान किया गया है। जन्मादस्य यतोन्वयादिचर्तस् चार्थे स्वीज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमथा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा स्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यह श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है। लोग कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, लेकिन सच्चिदानंद रूपाय महात्म्य का पहला श्लोक है। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है जन्मादस्य यतोन्वयादिचर्तस् और 4 थे स्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया। जिस समय पर श्रीमद् भागवत का निरूपण हुआ, व्यास जी ने पहला श्लोक बोला तो श्रीमद् भागवत का पहला अध्याय और पहला स्कंद और पहला शब्द क्या निकला? जन्मादस्य। जन्मादस्य पहला जो शब्द है, और जन्मादस्य शब्द का पहला अक्षर क्या है? जा। जन्मादस्य। संस्कृत में जा शब्द को ज्वराट शब्द कहा जाता है। संस्कृत में जा शब्द को ज्वराट कहा जाता है। और ज्वराट की प्राप्ति व्यक्ति को कब होती है? जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, जब जीवन में कष्ट आता है, तब ज्वराट जीवन में उत्पन्न होता है। और शब्द क्या है? जा। और किसका? बोले श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत क्या देने वाली है? आनंद देने वाली है, मुक्ति देने वाली है। विद्वानों में इसी बात पर महाराज तर्क वितर्क होने लगे कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जैसे महाकाव्य ग्रंथ को
प्रारंभ में ही ज्वराट में डाल दिया। प्रारंभ में ही जा शब्द आ गया, जिसमें पहले ही दुख आ रहा है तो बाद में आनंद की परिकल्पना कैसे कर पाएंगे। अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। पहला ही पीछे का दिखा देता है। अब जब जीवन में दुख आएगा तो आगे क्या होगा। तो वहां पर विद्वान संत भी बैठे थे। उन्होंने कहा, देखो भैया, जिस समय पर व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत का निरूपण कर रहे थे तो मन में दुख था। किस बात का दुख था कि सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल में चले गए। इस बात के दुख के कारण ग्रंथ लिखते समय कहीं ना कहीं जीवन में दुख था। तो प्रारंभ में सबसे पहले दुखी प्रकट हो गया, क्योंकि जब जब दुख आता है तब तब जा शब्द आता है। भागवत में प्रारंभ में ही जा नहीं है। आगे आप मध्य में पहुंचेंगे तो देखेंगे जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए तो उन गोपियों को भी बड़ा दुख हुआ कि हमारे प्रिया प्रीतम हमें छोड़ के चले गए। तो उन गोपियों ने भी रोना चालू कर दिया। और जब उन गोपियों ने रोना चालू किया, उनके जीवन में दुख आया तो उनके मुख से भी जो पहला अक्षर निकला वो क्या निकला, वो था गोपी गीत का, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा। क्या शब्द है, जयति तेदिकम, जा। तो जब जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो जा शब्द निकलता है। इसीलिए पहला शब्द जन्मादत से यतोन्वयादि चरतस, ये शब्द निकला। लेकिन कष्ट जीवन में कितने क्यों ना हो, लेकिन अपने इष्ट का ध्यान से व्यास जी ने किया। और ध्यान किसका, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरं सद्यो हद्य वरुद्रते तक्तवी शुश्रूषुभि तक्षणा। श्रीमद् भागवत में किसी विशेष देवता का ध्यान नहीं है, केवल एकमात्र सत्य का ध्यान है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उसी का ध्यान श्रीमद् भागवत में है। शिव पुराण में भोले बाबा शंकर भगवान का ध्यान, देवी भागवत में देवी जी की महिमा। अन्य ग्रंथ का हम वो नहीं कर रहे, लेकिन अन्य ग्रंथों में देवता विशेष का ध्यान होता है। केवल मात्र श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी एक देवता का ध्यान नहीं है, उसमें सत्य का ध्यान है, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान है, पर ब्रह्म का ध्यान है। श्लोक बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। लेकिन गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जो निराकार पर ब्रह्म है, जो दिखाई नहीं देता, वही सत्य स्वरूप परमात्मा है। वो नारायण से भी परे है। जो सत्यनारायण भगवान है ना, कहते हैं ना कि हे सत्यनारायण भगवान, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे हो। वही सत्य स्वरूप परमात्मा श्रीमद् भागवत में। और ये एक श्लोक ऐसा श्लोक है जिसको व्यास जी ने लिखा है। इसमें तुम चाहो तो इसी में देवी जी की वंदना कर सकते हो, इसी में शंकर जी की वंदना कर सकते हो, इसी में जिस देवता को तुम चाहते हो उसकी वंदना कर सकते हो। ये श्लोक ऐसा श्लोक है। सत्य ही शिव है, सत्य ही मां शक्ति जगदम्बा है, और सत्य ही निराकार पर ब्रह्म है। इसीलिए सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गोस्वामी ने लिखा है ना, धर्म न दूसर सत्य समाना, ओ धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। ओ आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना।
न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। वही निराकार पर ब्रह्म सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में किया गया है। जो परमात्मा दिखाई नहीं देता लेकिन है, क्योंकि अन्य पूजाओं में हम जब ध्यान करने जाते हैं विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे तो फल मिलेगा। लेकिन आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, सबने सुन रखी होगी। सत्यनारायण की कथा किस किसने सुनी है? याद उठा के बताओ। 2-3 लोगों ने सुनी है पूरे गांव में। सत्यनारायण की कथा तो सुनी होगी कि पंडित जी ने सुनी, पंडित जी को फल मिल गया। लकड़ी वाले ने सुनी, लकड़ी वाले को फल मिल गया। लीलावती ने सुनी, लीलावती को फल मिल गया। कलावती ने सुनी। अब ये जो सत्यनारायण की कथा है, सुना होगा आपने, सबने पहले मांगा और सबको मिल गया, उसके बाद में कथा करी। पंडित जी भी निर्धन थे, धन मिल गया तब कथा की। लकड़ी वाले के पास भी कुछ नहीं था, इच्छा पूरी हुई तो मिला, किया। क्यों? क्योंकि सत्यनारायण भगवान का जब इन्होंने ध्यान किया तो वहां सत्य का इन्होंने ध्यान किया। और सत्य का ध्यान जब हम करते हैं, सत्य के पथ पर हम चलते हैं तो कल्याण शीघ्र होता है। इसलिए सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई भगवान नहीं है। इसलिए सत्य को ही परमात्मा मानो। और सत्य कई प्रकार के होते हैं। सत्य पर चलना भी एक यज्ञ के समान है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, सा तथा परे योग यज्ञ, सा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्चा ते तु कर्मा विसूचका। सबसे पहला यज्ञ होता है, सबसे पहला सत्कर्म होता है। यज्ञ कह लो, यज्ञ भी एक सत्कर्म ही है। पहला सत्कर्म द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, और तीसरा योग यज्ञ, चौथा स्वाध्याय यज्ञ, और पांचवा ज्ञान यज्ञ। ये 5 सत्कर्म है। द्रव्य यज्ञ का मतलब जब हम परमात्मा का ध्यान करने मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम कोई ना कोई वस्तु लेकर के जाते हैं। मंदिर में आते हो, कुछ ना कुछ लेकर आते हो कि नहीं आते? आया ना बोलो। अरे भैया पूछा करें तो बोल दिया करो। हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही क्या आप लोगों को? चक्कर हो जाता है ना कि भैया हमारी ब्रज की भाषा और तुम्हारी भाषा थोड़ा अंतर तो हो ही जाता है। जो हम बताते हैं समझ में आता है कि नहीं आता? लग तो ऐसा रहा है कि नहीं आता। हाँ बोलने को बोला करें तो हाँ बोल दिया करो। हाँ में कौन सी संस्कृत लग रही है तुम्हारी? कौन सी अंग्रेजी में कह रहे हैं कि हाँ बोल दो? कि गर्दन हिला दिया करो तो ही समझ ले हाँ भैया समझ में आ रही है तुम्हें। मंदिर में आते हो नवलेश्वर बाबा के तो कुछ ना कुछ लाते हो कि नहीं लाते? लाते हो ना। तो वो लाना भी कोई साधारण बात नहीं है। वो लाना भी एक सत्कर्म है। मंदिर में अगर हम कुछ लेकर के जा रहे हैं, ज्यादा नहीं तो 1 लोटा जल लेकर के भी जा रहे हैं, तो वो भी हमारा एक सत्कर्म हो रहा है। तुम कहते हो ना कि हम साल में 1 बार यज्ञ कराते हैं। अगर तुम घर से रोज 1 लोटा जल भी लेकर के आ रहे हो तो वो भी तुम्हारा यज्ञ है, वो भी तुम्हारा सत्कर्म है। तो तुम साल में 1 बार नहीं, रोज यज्ञ कर रहे हो। पहले जाते थे, आजकल तो चलो गांव में तो आज भी मंदिर में जाना है। आजकल सिटियों में तो लोगों ने वो भी बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं भोले बाबा की पूजा मन से करो। अपने घर से जल ला करके अगर भोले बाबा को जल अर्पित करो तो वो काम करने से व्यक्ति के जीवन में 2 दोष नहीं लगते। कौन कौन से दोष? काल सर्प दोष और वास्तु दोष। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि हम जल लेकर के क्यों जाएं, लोटा भर के क्यों ले जाएं, मंदिर में ही लोटा मिल जाए, मंदिर में ही जल मिल जाए।
और वहीं मिल जाए वहीं चढ़ा चढ़ू के लेकिन ये करना गलत है। घर से जब तुम जल लेकर के आते हो तो दोनों दोषों से बच जाते हो। इसीलिए पहले कभी आते नहीं थे, लेकिन आजकल हर ज्योतिषी के पास जाओ, भैया क्या चक्कर है, भैया काल सर्प दोष है पूजा करा ले, वास्तु दोष है घर की पूजा करा ले। अब ये वास्तु दोष काल सर्प दोष कहाँ से आ रहे हैं जब तुम घर से जल नहीं लेकर के आ रहे। पहले लोग पहली रोटी गाय के लिए निकालते थे, चिड़िया के लिए दाना डालते थे, पेड़ की जड़ों में चीनी और आटा डालते थे, सब काम बंद कर दिए। तो जैसा कर रहे हो वैसा भरोगे। लेकिन जो लोग मंदिर में भगवान के भजन में भगवान की कथा में जाते कुछ ना कुछ लेकर के, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक सत्कर्म कर रहे हैं। और वो सत्कर्म क्या है, द्रव्य यज्ञ। दूसरे नंबर का है तप यज्ञ। पहले के लोग तप किया करते थे, आजकल कौन तप कर रहा है। एक बार एक व्यक्ति, बड़ा पापी व्यक्ति, पाप करता है। घर वाले बड़े परेशान के देखो तो सही ये कितना पापी है, और इसके पाप के कारण हमको भी इसके साथ फल भोगना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि भैया भले ये कितने पाप क्यों ना करता हो, इसे एक संत के पास ले जाओ, हो सकता है क्या पता संत की कृपा से ये बच जाए, इन पापों से छूट जाए। संत के पास ले जाकर के उस व्यक्ति को घर वालों ने छोड़ दिया। संत से कहा महाराज ये बड़े पाप करता है, मदिरा का पान करता है, लोगों को मारता है, लूटता है। संत ने कहा कोई बात नहीं, आप इसको यहीं छोड़ जाओ। अपने आश्रम पर संत ने रोक लिया। पहले दिन तो उससे कुछ नहीं कहा, भोजन कराया, सुलाया। दूसरे दिन अपनी मर्जी से वो उठ करके समय पर उसने स्नान वगैरह कर लिया। आज संत के पास आया, बोला आपने मुझे रोका है, किस लिए रोका ये तो बता दो। बोले हमने तुमको रोका है किसी मकसद से। बोले बताओ। बोले समय आएगा बता देंगे। एक दिन और आश्रम में ही रोक रखा। दूसरे दिन अपने पास बुलाया, पास बुला करके कहा सुनो। बोले हाँ। बोले भजन करोगे। वे व्यक्ति बोला भजन से क्या फायदा। वे पापी व्यक्ति बोला कि भजन से क्या फायदा। तो वे संत कहने लगे एक बात बताओ, तुम्हारे घर वाले कहते हैं तुम मदिरा पीते हो। बोले बिल्कुल पीता हूं। तो बोले मदिरा में फायदा देखते हो क्या। बोले मदिरा पी करके मुझे आनंद आता है। तो आज वे संत कहने लगे दुनिया के फालतू काम तू आनंद के लिए कर रहा है, तो भगवान का भजन तो अपने कल्याण के लिए कर ले। तो वे पापी कहता है नहीं महाराज हमसे भजन भजन नहीं होगा, ये भजन भजन तो तुम ही करो। तो वे संत कहते हैं कोई बात नहीं, मत कर तू भजन, बस एक बार मेरी बात मान ले। बोले क्या बात है। बोले मेरे कहने पर तू एक बार भगवान का नाम तो ले ले। तो आज वह पापी कहता है बिल्कुल लूंगा, पर एक ही बार लूंगा। बोले हाँ एक ही बार ले ले। बोले क्या नाम लूं बताओ। बोले एक बार बोल दे राम। क्या बोल दे, सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल दे। अब तुम भी बोल दो भैया सबरे, क्या बोल दे। पीछे तक आवाज नहीं आ रही, सब जोर से बोलो जहां तक आवाज आए। राम। अब जब कह दिया एक बार राम बोल दे, तो उसने जोर से बोल दिया राम। और जो राम शब्द कह दिया आज वे संत गदगद हो गए। अब कहने लगा क्या करूं। बोले कुछ मत कर, जा जो तुझे करना है सो कर तू। घर वालों को बुला लिया। घर वाले कहने लगे जी महाराज। बोले इसको ले जाओ। बोले महाराज इतनी जल्दी ये सुधर गया। बोले अब सुधरा ना सुधरा वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आज उस व्यक्ति को घर वाले ले गए, लेकिन उसने अपने काम बंद नहीं किए। मदिरा पीता था फिर पीने लगा, पाप करता था करने लगा।
समय आया, समय आने पर आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। समय आने पे सबको जाना है, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। उस व्यक्ति का प्राणांत हो गया, यम के दूत उसको लेने के लिए आए। यम के दूत ऊपर लेकर के पहुंच गए और चित्रगुप्त के सामने खड़ा कर दिया। लो लो देखो ये पापी है। अब जब ऊपर पहुंचा और जब कहा देखो इसको और आज्ञा दो, तो ऊपर चित्रगुप्त एक बही खाता खोल करके बैठता है। तुम यहाँ पर जितने पुण्य करते हो, जितने पाप करते हो, सारे वहां नोट हो जाते हैं। संकल्प करके पूजा करोगे तो वहां नोट हो जाएगा कि हाँ साहब नवलेश्वर धाम में आकर के इनने भागवत सुनी थी। और यहाँ से जाकर के तुम किसी गैया में डंडा मारो या किसी बुजुर्ग को गाली बको तो वो भी नोट हो जाएगा कि कथा में तो गए थे लेकिन वहां से जाकर के गैया को कष्ट पहुंचाया। तो बोले देखो इसके कितने पाप हैं। चित्रगुप्त कहता है इसने पाप तो बहुत किए हैं। अच्छा, बोले हाँ इनने पाप ही पाप किए। चलो ठीक है, कोई पुण्य किया है क्या? बोले हाँ इसने एक पुण्य किया है। बोले क्या पुण्य किया है? बोले इसने एक बार एक संत के कहने से भगवान का नाम लिया था। कितने पुण्य किए? बोले एक। और क्या किया है? बोले एक बार भगवान का नाम लिया। क्या नाम लिया था? क्या लिया था? राम। तो चित्रगुप्त से यमराज ने कह दिया कि एक बार किए हुए पुण्य का फल दे दो इसको। चित्रगुप्त ने अपनी पूरी वही खाते खोल डाले। बोले महाराज एक बार राम नाम लेने वाले को क्या दे, पता ही नहीं। अब यमराज के मन में बड़ी दुविधा। यमराज कहने लगा कि देखो भले ही इसके पाप की सजा हम इसको ना दें, लेकिन अगर इसे पुण्य का फल नहीं दिया तो भगवान हमें छोड़ेंगे नहीं। अब बड़ी चिंता। इसीलिए कहते हैं काम क्रोध मद मोह लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट, और खा ले पी ले मौज उड़ा ले फिर वहां होगा जजमेंट। यहाँ तू चाहे जितनी खाना है पीना है सब कर ले, लेकिन तेरा जजमेंट ऊपर होगा। अब यमराज के सामने बड़ी दुविधा। यमराज ने उस व्यक्ति को लिया और ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्मा जी को पूरी बात बताई कि हे परम पिता, आज हम एक पापी को पकड़ करके लाए हैं। इसने सारे जीवन पाप किए हैं। एक बार एक संत के कहने पर इसने राम नाम लिया है। अब आप देख करके आज्ञा दो इसको क्या फल दें। ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ लिए, भैया एक बार राम नाम लेने पर क्या मिलता है ये मुझे नहीं पता। तो बोले परमपिता ब्रह्मा जी ये तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। बोले देखो एक बार राम नाम लेने पर क्या मिलता है ये मुझे नहीं पता, पर हाँ राम जी के नाम को तो भोले बाबा गाते हैं। इसलिए एक काम करो, भोले बाबा के पास चलो, भोले बाबा ही बता देंगे कि एक बार राम नाम लेने से क्या मिलता है। अब तो यमराज उसको लेकर के संग में और ब्रह्मा जी भी संग संग चले गए। भोले बाबा के यहाँ पर जाकर के भोले बाबा का सबने ध्यान किया। बोलो शंकर भगवान की। भोलेनाथ प्रभु का दर्शन किया। भोलेनाथ ने सबसे आने का कारण पूछा तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सारी बात बता दी कि ये पापी है, इसको हम लेकर के आए हैं। इसने एक बार श्री राम का नाम लिया है और आप राम के नाम को गाते हो। कृपया करके बताओ एक बार राम नाम लेने वाले को क्या देना चाहिए। तो आज भोलेनाथ जी ने भी नेत्रों को झुका लिया। बोले कहा ब्रह्मा जी भले ही मैं राम के नाम को गाता हूँ, राम को अपना इष्ट मानता हूँ, लेकिन राम की महिमा को मैं नहीं जानता कि एक बार के नाम में मैं क्या दे सकूं। ब्रह्मा जी बोले फिर क्या होगा भैया, यमराज भटक रहे हैं। तो बोले एक काम करते हैं ना, जिसका नाम है उसी से पूछ लेते हैं। बोले ये सही है। बोले राम जी कौन है? बोले विष्णु भगवान के ही तो रूप है, चलो भगवान विष्णु के पास।
वैकुंठ में भगवान के पास पहुंच गए, भोलेनाथ भी साथ साथ पहुंच गए। उन्हें भी पता करना था कि एक बार राम का नाम लेने से क्या मिलेगा, मैं तो बार बार लेता हूं। विष्णु भगवान ने दोनों को आते हुए देखा, शंकर भगवान को, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, आने का कारण पूछा। बोले देखो ये एक पापी है, इसने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन एक बार एक संत के कहने पर राम नाम ले दिया है, और राम का नाम लेने के कारण ही इसको क्या फल मिलना चाहिए, ये आप हमें बताओ, वो फल हम इसको दे दें। अब भगवान भी बड़ी दुविधा में, क्योंकि भगवान तो अपनी महिमा को खुद नहीं जानते। भगवान राम तो अपनी महिमा को खुद ही नहीं जानते, लेकिन आज भगवान विष्णु कहते हैं देखो भैया इनने नाम मेरा लिया है, एक बार लिए हुए नाम के फल की तो मुझे नहीं पता कि मैं इसको क्या फल दूं, लेकिन देखो धन्य है एक बार लिया हुआ अभी मेरा नाम। बोले वाह, बोले क्यों? बोले देखो तो सही, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए, पाप के प्रभाव से जिसको नरक जाना चाहिए, एक बार लिए हुए नाम के कारण मैं ब्रह्मलोक में घुमाया, एक बार लिए हुए नाम के कारण वह शंकर भगवान के कैलाश में हो आया, और एक बार लिए हुए नाम के कारण वो देखो वैकुंठ में भी आ गया। और अब जब वैकुंठ में आ गया तो भले ही कितने पाप क्यों ना किए हों, इसके सारे पाप मिट गए। अब तो ये राम के नाम से राम का ही हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, ओ कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम हस कहीं नाम गुण पाई, राम रस कहे नाम गुण पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण पाई, ओ राम न सकही राम गुण गाई, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम राम न सकई नाम गुण पाई। गोस्वामी जी ने कह दिया भगवान को ही अपने नाम की महिमा का नहीं पता, लेकिन ये नाम की तो महिमा है कि एक बार लिए हुए नाम से एक पापी, और आप लोग सोचोगे ये कथा किसने बनाई है, तो ये कोई साधारण कथा नहीं, ये भक्तमाल की कथा है, हकीकत की कथा है। जब एक बार लिए हुए नाम से एक पापी तर सकता है, तो नवलेश्वर धाम के भक्त क्यों नहीं तर सकते? तुम लोगों ने भी तो मेरे साथ एक बार राम का नाम लिया है, और तो 7 दिन तक बार बार लेते रहो। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। इनकी आवाज आने देना। बोलो राघवेंद्र सरकार की। हाँ, जयकारे आनंद में देते रहोगे तो तुम्हें भी देख लो सीधे भगवान का धाम ही मिलेगा, और नहीं दोगे जयकारे तो फिर भैया डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी। तो तप पहले तप हुआ करते थे, अब लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि तप जरूरी नहीं है कलयुग में। कलयुग में तो तू एक बार भी नाम ले ले, लेकिन श्रद्धा से भाव से ले ले। इबादत नहीं है, इबादत मीन्स भक्ति। भक्ति नहीं है माला को यूं घुमा देना। लोग माला लेकर के लगे रहते हैं सीताराम सीताराम सीताराम, लेकिन माला चल रही है लेकिन ध्यान घर पे है। दुनिया के लिए तो माला चल रही है, लेकिन ध्यान कहां पर है? घर पे, दुकान पे। भक्ति नहीं है माला को यूं घुमा देना, भक्ति तो है किसी रोते को हंसा देना, भक्ति तो है किसी भूखे को खिला देना।
वो सच्ची भक्ति है। इसलिए दुनिया के दिखावे से कुछ नहीं होगा, भक्ति करनी है तो सच्ची करो। तब करना है, एक माला करो पूरे दिन में। मैं नहीं कहता कि 10-10 घंटे तक बैठ के जपते रहो, एक बार माला करो, लेकिन वो एक माला ऐसी करो कि वो माला ऐसी हो कि उसमें श्वास श्वास से भगवान का नाम निकले। अगर ऐसा तब करोगे तो एक सत्कर्म ये भी होगा। तीसरा, योग यज्ञ। अब योग का मतलब तुम कहो कि बाबा रामदेव करते हैं वो वाला योग नहीं। योग का मतलब होता है साधना, एकाग्र होकर के अपने मन को एकाग्रचित करके पूरे माने साधना ऐसी करो कि महाराज ऐसे लग जाए मन कि आपकी रोम रोम भगवान के भजन में मस्त हो जाए। एक आसन बैठ करके, उसे कहते हैं योग। जो योग भगवान कृष्ण ने धारण किया, इसलिए भगवान कृष्ण योगेश्वर कहलाए। अगर आप योग भी धारण कर रहे हो तो आप एक यज्ञ कर रहे हो, सत्कर्म पर चल रहे हो। चौथे नंबर का स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब रिवीजन। मास्टर पढ़ा देता है, लेकिन अगर बच्चा उसका रिवीजन नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, तो वो पढ़ाई बेकार है। लेकिन अगर उसको याद कर लेता है तो वो उसका पेपरों में, एग्जाम में साथ देती है। इसलिए स्वाध्याय भी जीवन में जरूरी है। जो सुनो सत्संग की बात, उसे रिपीट करो। ऐसा करोगे तो वहां भी सत्कर्म पर तुम चल रहे हो। और 5वें नंबर का है ज्ञान यज्ञ। ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। कहीं से आपको कुछ मिले तो वो क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। और यहाँ क्या हो रहा है? आपको ज्ञान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ या ना बोलो। अभी संयम के तापों को तुम्हें तपना नहीं आया। गांव वालों, शीतलपुर वालों, अभी संयम के तापों को तुम्हें तपना नहीं आया। प्रेम के मनकों को तुम्हें जपना नहीं आया। और हमारा बात कहना कर रहा है तो अभी तुम्हें भगवान से प्यार करना नहीं आया। नहीं, अगर प्यार करना तुम्हें भगवान से आ जाता तो तुम संग में जयकारे भी लगाते, बोलने पर उत्तर भी देते। लेकिन कम पढ़ रहे हो, गलत बात है। ऐसे नहीं, साथ दो। वरना बैठे रहोगे तो सोचो कि यहीं बैठे रहो, तो बैठे नहीं रहोगे। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है कि यहीं डटा रहे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हो दिल चमेली शैम्पू साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली शैम्पू साबुन, दिल चमेली शैम्पू साबुन, चाय लगा ले सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि बोल। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट।
लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हो तेल चमेली शैम्पू साबुन, चमेली शैम्पू सावन, चाय लगा ले जगत में कोई न परमाने, कोई न परमाने। और हाथ खोल के हरि बोल। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। चाहे नवलेश्वर धाम आ जाओ, चाहे हरिद्वार चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ। ओ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, कोई न परमाने, कोई न परमाने। चलो हाथ खोल के क्या बात है, हरि आगे क्या कहा, राष्ट्रपति हो या जर्नल कर्नल, चाहे लेफ्टिनेंट रे
फाइनल हो, कोई भी हो कोई नहीं बचेगा। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे लेफ्टिनेंट ओ भैया, चाहे लेफ्टिनेंट ओ भैया, चाहे लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स की बात। साधु संत की संगत कर लो, ये है सच्ची गवर्नमेंट भैया, सच्ची गवर्नमेंट भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, हो न कभी अपसेंट जगत में, कोई न परमानेंट 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 जगत में, कोई न परमानेंट